एक लड़की सुबह सुबह अपने माँ से कहती है कि माँ मैं बाजार में जा रही हूँ कलम लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास कलम नहीं है और मुझे 9 बजे से स्कूल भी जाना है। उसकी माँ कहती है ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी से चले आना। वो लड़की क्या करती है कि अपने साइकिल को उठाती है और साइकिल से अपने बाजार की तरफ चल देती है कलम लाने के लिए। लेकिन अब इसी बीच कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वो लड़की अपने घर पे लौट के नहीं आती है। उसके बाद से एक ऐसा कांड होता है कि आप भी सुनोगे तो कहोगे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और जो भी इसके दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल दोस्तों ये कहानी है, बक्सर जिला पड़ता है बिहार का, वहीं की ये कहानी है। और बक्सर जिले में एक थाना पड़ता है मुंदेरपुर। मुंदेरपुर थाना के अंतर्गत ये कहानी है। और ये कहानी में एक लड़की जिसका नाम रिंकी, वो सुबह सुबह अपने माँ से कहती है कि माँ मेरे पास कलम नहीं है, मैं जा रही हूँ बाजार में कलम खरीदने के लिए, अभी मुझको स्कूल भी जाना है। उसकी माँ कहती है ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी से चले आना। अब वो रिंकी क्या करती है कि वो अपने साइकिल को उठाती है और साइकिल को लेकर बाजार की तरफ चल देती है कलम खरीदने के लिए। अब जब वो कलम खरीदने के लिए जाती है तो उसकी माँ कहती है कि अभी गई है, अभी चली आएगी। लेकिन 1-2 घंटे बीत जाते हैं, रिंकी अपने घर वापस नहीं आती है। अब उसके घर से जो मार्केट था वो ज़्यादा दूरी पे नहीं था। अब उसकी पिता और उसकी माता जो है वो उसको ढूंढने के लिए बाजार की तरफ निकलते हैं। आसपास के लोगों से पूछते हैं कि तुमने मेरी लड़की को देखा? कोई कहता है कि मैंने नहीं देखा, मतलब सभी लोग कहते हैं कि मैंने नहीं देखा। अब जो माता पिता हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर रिंकी कहाँ पे चली गई है। अब चारों तरफ एकदम खोजबीन स्टार्ट हो जाता है। गांव के और भी जो लड़के हैं और भी जो आदमी है वो रिंकी की खोज में आसपास ढूंढने लगते हैं। लेकिन अब इसी बीच करते करते शाम हो जाती है, रिंकी का कोई भी पता नहीं चलता है। रात में भी सभी लोग मिलकर ढूंढते हैं, बाजार से लेकर घर तक का जितना भी रास्ते, जितने भी झाड़ियां हो गई या फिर खेत खलियान हो गए, चारों तरफ एकदम जांच पड़ताल किया जाता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। गांव के लोग उसके पिता से कहते हैं कि आप जाकर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, हो ना हो कोई अनहोनी ना हो गया हो। अब उसके पिता क्या कहते हैं कि पास के जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाकर एक रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि हमारी लड़की रिंकी कल सुबह से ही गायब है। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और वो भी अपने लहजे में जांच पड़ताल करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। अब इसी बीच करते करते 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है। पुलिस भी अपने रवैये में पूरा पूछताछ करती है, लोगों को पकड़ती है, उनसे पूछताछ करती है कि क्या तुमने रिंकी को देखा कि नहीं देखा। सभी लोग कहते हैं कि मैंने नहीं देखा। अब इसी बीच करते करते 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है और 4 दिन बीत जाता है। उसकी माँ जिनका नाम गीता देवी है वो घर में रो रही होती है, साथ में उनके पिता भी वहीं पर रो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी लड़की 4 दिनों से लापता थी और लड़की एकदम जवान थी। अब ये लोग रो रहे थे कि हमारी लड़की पता नहीं कहाँ पे चली गई। पुलिस भी कोई उसको भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई भी सबूत भी नहीं मिल रहा है कि पुलिस भी जांच पड़ताल करे। अब चौथे दिन क्या होता है कि ये लोग घर में ही अपने घर के आंगन में बैठे थे, तभी उनकी जो लड़की है रिंकी वो दरवाजे पे आती है। और जैसे ये देखते हैं, इन लोगों की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनकी जो लड़की रिंकी है उसके पूरे कपड़े फटे रहते हैं एकदम, उसके जिस्म में पूरे घाव के निशान लगते हैं, कहीं कहीं से खून भी टपक रहा होता है। उसकी माँ देखती है तो वो एकदम हैरान परेशान हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी का ठिकाना आता है कि मेरी लड़की जो है वो आ गई है। जाकर वो दौड़ के गीता देवी अपनी लड़की रिंकी को गले से लगा लेती है और उसको घर के अंदर लाती है। उसके बाद उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम कहाँ पे गई थी, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है। उसके बाद से रिंकी एक कहानी सुनाती है और कहानी कुछ यूं थी। कहती है कि मैं जब उस दिन बाजार में कलम खरीदने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में 2 लोग जो है वो मुझसे पता पूछने लगे कि ये गांव कहाँ पड़ता है। मैंने रुक कर अपने साइकिल से उतरी और उन लोगों को रास्ता बताया कि आप इधर से चले जाओ। तभी वो लोग इसको जो है वो गाड़ी के अंदर जबरदस्ती रख लेते हैं और गाड़ी के अंदर पहले से ही 2 लोग और थे। और वो कहती है कि जब मुझको गाड़ी के अंदर रख लिए तो वो लोग मुझको गाड़ी के माध्यम से ही पटना लेकर गए और पटना ले जाने के बाद मुझको एक कमरे में बंद कर दिए। और पहले दिन से वो चारों लोग जो है वो मेरे साथ गलत काम करने लगे। और वहां पर जहां पर इसको रखे थे वहां पर 2 लोग और थे, यानी कि कुल मिलाकर 6 लोग थे। और 6 लोगों ने मिलकर मेरे साथ लगातार 4 दिनों तक रेप किया। और बारी बारी से उन लोगों ने रेप किया। कभी 2 आते तो वो रेप करते, फिर से उसके बाद से 2 और आते, उसके बाद से वो 2 आते। इस तरह करते करते वो कहती है कि मेरे साथ पहले दिन यानी कि जिस दिन मैं गायब हुई थी उसी दिन से मेरे साथ जो है वो रेप हो रहा है। और आज 4 दिन हो गए। आज जो है वो उसमें से एक लड़का जो कहा कि शायद ये मर जाएगी, इसे छोड़ देते हैं, तो उन लोगों ने मुझको धमका कर लाकर शहर से कुछ ही दूरी पर मुझे छोड़ दिया। मैंने कुछ लोगों से पैसे लेकर यहाँ तक आई हूँ। अब इसके बाद से जब गीता देवी, उसकी माँ और उसके पिता जब इस बात को सुनते हैं तो वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस इस फिराक में थे कि आखिर रिंकी कहाँ पे चली गई है। जब उसको पता चलता है कि रिंकी घर पे आई है
पुलिस की टीम घर पे आती है और पूछताछ उससे करना स्टार्ट कर देती है। वो बयान देती है और कहती है किस तरह का बात हुआ है। पुलिस क्या करती है कि मामले को एक्शन में लेती है और चौराहे पर का जो सीसीटीवी कैमरे हैं कुछ दुकानें के, उसको वो खंगालती है। उसमें से एक चेहरा मिलता है जिसका नाम होता है अभिषेक। अब अभिषेक उसी गांव के कुछ ही दूरी पर रहने वाला था। पुलिस उसको उठाती है और जब उसको उठाती है तो उसे जब पूछताछ करती है तो अभिषेक जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और कहता है कि मेरे और जो 5 साथी हैं जिनका नाम गोलू है, अजय, श्रवण, आवेश और नीरज, ये लोग मेरे साथी हैं और हम लोग उस दिन शराब के नशे में थे और इसको उठाकर पटना ले गए और इसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद से पुलिस जो है वो उनको तो अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसमें से 2 आरोपी जो है वो अभी फरार हैं। पुलिस उनको जो है वो अभी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर वो लोग कहाँ पे हैं और उनको बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लेगी, ये पुलिस का दावा है। और ये कहानी बहुत ही पुरानी नहीं है, ये कहानी है 16 सितंबर 2022 की, यानी कि पिछले महीने की। अभी फिलहाल में अभी ये जो कहानी जब आप तक सुन रहे होंगे तो हो सके जो जितने आरोपी हैं सभी लोग पकड़े गए होंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर बताइएगा। और इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट ये कहानी एक इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।